विदेशों में नदी को मां नहीं बल्कि नदी ही कहा और नदी ही माना जाता है। बावजूद वहां की नदियों का पानी कंचन सा नजर आता है। विदेशों की नदियों का पानी इतना साफ होता है कि आपका मुखड़ा नजर आ जाए, लेकिन हिंदुस्तान की नदियों में आपका चेहरा नजर आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात की गारंटी 100% है कि कचरा और बदबूदार पानी जरूर नजर आ जाएगा, क्योंकि हमारे भारत देश में सनातन धर्म का बड़ा ही बोलबाला है। प्रकृति को पूजनीय बताया गया है, जिसमें नदियां भी शामिल हैं, जिसे जीवन दायिनी के साथ मां का दर्जा दिया गया है। लेकिन धर्म और आस्था जीवन दायिनी नदियों पर भारी पड़ रही है। आलम यह है कि हिंदुस्तान में जिस नदी को मां कहा जाता है, आज उसी नदी का पानी पीना तो दूर की बात, आचमन करने लायक भी नहीं बचा है। आप देख सकते हैं जबलपुर की मां नर्मदा की दुर्दशा, कैसे धर्म और आस्था के नाम पर जीवन दायिनी मां नर्मदा नदी दुर्दशा की शिकार होकर आंसू बहा रही है। आपको बता दें कि नर्मदा नदी को मात नर्मदे हर कहकर पुकारा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा शिव पुत्री भी कहलाती हैं, लेकिन आज उसी मां के तटों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। धार्मिक आस्था की प्रतीक नर्मदा नदी अब प्रदूषण की मार झेल रही है। कई घाटों पर प्लास्टिक, पूजा सामग्री, खाने पीने का कचरा और गंदा पानी सीधे नदी में डाला जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले नर्मदा नदी का पानी साफ रहता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जबलपुर जिले के नालों का गंदा पानी भी बिना ट्रीटमेंट के नदी में छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी दूषित हो रहा है। साथ ही जलीय जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। श्रद्धालु पूजा के बाद फूल, कपड़े और पॉलीथिन नदी में बहा देते हैं, जिससे नर्मदा और ज्यादा प्रदूषित हो रही है। प्रशासन की ओर से सफाई के प्रयास तो होते हैं, लेकिन वे पर्याप्त साबित नहीं हो रहे। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में नर्मदा का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। जरूरत है जन जागरूकता की और सख्त नियमों की, ताकि नर्मदा को फिर से स्वच्छ और पवित्र बनाया जा सके। इस साल 25 जनवरी को मां नर्मदा जी की जयंती है, जो हर वर्ष माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को होती है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा जी के तट पर पूर्ण भक्तिभाव से मां की पूजा अर्चना करते हैं। घाटों पर हर जगह भंडारे और प्रसाद का वितरण किया जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी नर्मदा जी में डुबकी लगाकर स्नान, दान, जप, तप, हवन करके मां को भोग चुनरी अर्पित करते हैं। चारों दिशाओं में नर्मदाष्टक की पवित्र धुन सुनाई देती है। ये सिलसिला प्रातः काल से लेकर रात्रि तक निरंतर चलता रहेगा, लेकिन नगर निगम प्रशासन द्वारा अभी तक कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं कराए गए हैं। साफ सफाई व्यवस्था भी चौपट पड़ी है, जिससे घाटों के पास रहने वाले पुजारी, स्थानीय निवासी एवं श्रद्धालुगण चिंताग्रस्त हैं कि क्या नर्मदा जयंती के पुण्य अवसर पर उचित व्यवस्था हो पाएगी या नहीं। जबलपुर से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, जन आवाज।